यंत्र अवश्य नूर ने रचा था, आक्रमण भी उसी ने किया है, किंतु जिस प्रकार आक्रमण हुआ है उसमें यह स्पष्ट है कि उसमें हमारा कोई विश्वसनीय अवश्य जुड़ा हुआ है। आक्रामक तो नहीं? आक्रामक ने हमारी रक्षा करते हुए प्राण दिए हैं। ऐसे व्यक्ति संदेह के नहीं सम्मान के पात्र होते हैं। कोई तो है जिसके सहायता के बिना नूर और दास्तान का यहां तक पहुंचना असंभव था। मुझे उसका पता करना ही होगा और ऐसे राजद्रोही का एक ही दंड है, मृत्युदंड। सम्राट ठीक कह रहे हैं महामात्य। सभी सैनिक जो आक्रमण के समय यहाँ उपस्थित थे, उनकी पहचान कर उनसे पूछताछ करवाइए बिना किसी विलंब के। जी। जीवन के कई कटु सत्यों में से एक सत्य ये भी है कि प्रायः तुम पर वही प्रहार करता है जो तुम्हारे समीप है। विश्वासघात वही होता है जहां विश्वास हो। अशोक, यदि तुम्हें अपनी माता और अपनी मातृभूमि की रक्षा करनी है तो तुम्हारे प्रत्येक शत्रु को परास्त करने के लिए, उसका सामना करने के लिए तुम्हें तत्पर रहना होगा। और भले ही वो कोई तुम्हारा अपना कोई क्यों ना हो। मैं तैयार हूं आचार्य। और मेरी मां, मेरी मातृभूमि पर अत्याचार करने वालों को मैं क्षमा नहीं करूंगा, कदापि नहीं। मैं जानता था तुम मुझसे मिलने जरूर आओगी। जानती हो मैं अभी तक जिंदा क्यों हूं? क्योंकि बिंदुसार मुझसे जानना चाहता है कि महल में वो कौन है जिसने मेरी और नूर की मदद की। मेरे पास तुम्हारे लिखे हुए खत हैं जो तुमने नूर को लिखे थे। उन्हें पढ़ने के बाद बिंदुसार को कोई शक नहीं रहेगा कि उसके दुश्मन सिर्फ खुरासानियों में नहीं, यूनानियों में भी है। हमारा नाम लेकर भी तुम अपने प्राणों की रक्षा तो नहीं कर पाओगे। पर तुम्हारा नाम लेकर तुम्हारी मौत पक्की कर सकता हूं मैं। अगर मैं मरा तो तुम्हें साथ लेकर मरूंगा हेलेना। इसलिए अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो तुम्हें मुझे बचाना होगा।
हम आपकी इस मिलन की रात को खराब करने के इरादे से नहीं आए। हम तो रानी धर्मा का स्वागत करने आए हैं। काश मैं पहले ही समझ पाता नूर कि तुम अंदर ही अंदर ईर्ष्या, असंतोष और क्रोध में जलकर अपने ही पुत्र के भविष्य पर ग्रहण लगा रही हो। श्यामक, और ना ही वो अशोक कहीं जाएगा। ये एक उदाहरण था, केवल ये दर्शाने के लिए कि तीनों माताओं की विजय होनी चाहिए, एक भी माता दुखी न रहे। मुझे क्षमा कर दो सियामक। मैंने तुम्हें जो भी दुख पहुंचाए, उसके लिए तुम मुझे जो भी दंड देना चाहते हो स्वीकार। क्षमा कर दो अशोक। उसने जो कुछ भी किया केवल अपने मां के रक्षा हेतु किया। मैंने आपको क्षमा किया भ्राता। देखा देवी हेलेना, वयस्क इनकी भांति क्षमाशील नहीं होते। अपने प्रियजन की हत्या के प्रतिशोध के लिए किसी भी मर्यादा का उल्लंघन कर सकते हैं। जब समस्त राज परिवार को बंदी बनाया था, तब सियामक को बंदी नहीं बनाया, वो मैं समझ सकता हूं। और फिर खुरासानियों की आप पर इतनी कृपा मेरी समझ से परे है। आज केवल आप ही थी जो उसे सांत्वना दे रही थी। आपका तात्पर्य क्या है? तात्पर्य आप भली भांति जानती हैं देवी। वो समय दूर नहीं, मैं सब कुछ प्रमाणित कर दूंगा। ऐसा कैसे हो सकता? इसका मतलब ये कि कोई धर्मा की रक्षा कर। एक छोटी सी भूल का परिणाम तुम्हारे अपने लिए घातक सिद्ध हो सकता है। तुम सब कुछ खो सकती हो, सब कुछ। अर्थात किसी को ज्ञात हो गया है कि धर्मा पर तंत्र शक्ति का प्रयोग किया जा रहा है। आज रात्रि तक का समय देता हूं, और यदि आप नहीं बताएंगी तो मेरे हठ से और मेरे दृढ़ संकल्प से आप भली भांति परिचित हैं देवी। सम्राट की अनुपस्थिति में आपने क्या क्या योजनाएं बनाई थी, वो मैं ज्ञात करके सम्राट के समक्ष उपस्थित कर दूंगा। यदि सबके पीछे चाणक्य का हाथ है, तो वो इस तंत्र का स्रोत ढूंढते ढूंढते मुझ तक भी अवश्य पहुंचेगा। मगध में व्यक्तिगत लाभ के लिए तंत्र शक्ति के प्रयोग करने का दंड मृत्यु है, और चाणक्य सुनिश्चित अवश्य करेगा कि मुझे क्षमादान ना मिले।
आपका संदेह सर्वथा उचित था आचार्य। पुरुषोत्तम, जिसे अशोक ने भूमि अधिग्रहण घोटाले में पकड़ा था, जानकारी प्राप्त हुई है कि वो कई बार राजभवन आया था, राजकुमार सुशीम और खल्लटक से भेंट करने हेतु। और किसी को भी ये ज्ञात नहीं है कि वो कहाँ चला गया है, किंतु मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि उसकी मृत्यु अवश्य हो गई है। इस सुशीम की मुद्रा के साथ खल्लटक ने कई महत्वपूर्ण विभागों में कई लोगों की नियुक्तियां की हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि खल्लटक और सुशीम इसमें सहभागी हैं। अब मुझे लगने लगा है कि इसके पीछे कुछ और भी है, कुछ बहुत बड़ा, जो अभी तक प्रत्यक्ष नहीं हुआ है। सुशीम तो राजकुमार है, फिर वो राजकोष से सहायता के नाम पर धन निकलवाकर पुरुषोत्तम से कहीं और क्यों पहुंचा रहा है? उसे इस प्रकार से धन संचय करने की आवश्यकता क्या आन पड़ी होगी? इससे पूर्व की पाटलिपुत्र पर कोई और संकट आए, मुझे इस षड्यंत्र को उजागर करना ही होगा। मगध सिंहासन अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए नहीं है, ना ही अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए। मगध सिंहासन की नींव अखंड भारतवर्ष के निर्माण के लिए की गई है। एक ऐसा अखंड भारतवर्ष जिस भारतवर्ष के सभी प्रांतों की प्रजा का उद्धार हो। जिस किसी ने भी इस अखंड भारतवर्ष के विरुद्ध, इस मगध के सिंहासन के विरुद्ध कोई भी षड्यंत्र का जाल बिछाया हो, तो उसका निकंदन निश्चित किया जाएगा। मैं आर्य विष्णुगुप्त चाणक्य प्रण लेता हूं कि आज सूर्योदय से पूर्व सम्राट बिंदुसार के समक्ष संपूर्ण सत्य उजागर करके रहूंगा, और इस मगध साम्राज्य का और इस अखंड भारतवर्ष का शत्रु कौन है, ये भी ज्ञात हो जाएगा।